पता नहीं होता कि भाई मैंने करना क्या है स्टोर के साथ, कि लिस्टिंग ठीक करूँ, इसको डेकोरेट करूँ, इसको मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। अब 2-3 1-2 हफ्ते यहाँ पे हमें चले जाते हैं कि भाई कोई स्टोर के ऊपर काम ही नहीं हुआ, हमें अब एज अ वीए उनको पता ही नहीं है कि काम करना क्या है। तो अब ये काम 6 जो स्टेप मैंने बताए इनको फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दराज वाले। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है, हमने जो है वो दराज सीख लिया, ठीक है। अब दराज सीखने के बाद हमने क्लाइंट्स जो है वो कहाँ से हंट करने हैं, ठीक है। वो क्लाइंट्स जो काम है वो किस तरीके से करना है, ठीक है। अब मुझे पता है कि अब तकरीबन 3 से 4 साल से मैं जो है वो क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि क्लाइंट्स की डिमांड क्या होती है। वो एक तो वो ये होती है कि जी आप हमारे लिए प्रोडक्ट हंट करके दें। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड ये हो गया कि जिस स्टोर को आप रन करके दें हमें। तो तीसरा स्टेप आता है कि जी ये हमारा स्टोर है, इसको आप सँभालें और इसके ऊपर काम करें। अब जो एक सर्विस वाला होता है, दराज वाला, तो उसको क्या करना चाहिए? पहला काम जो है वो आपने क्लाइंट का सँभाल लिया, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपने बिज़नेस एडवाइज़र जो है वो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टार्ट में जो है वो उनका अकाउंट हैंडल किया है, तो सबसे पहले आपने बिज़नेस एडवाइज़र को चेक करना है कि भाई इसके स्टोर की ग्रोथ क्या आ रही है, ठीक है? स्टोर कब से है, कितना पुराना स्टोर है, कितनी सेल्स ये कर रहा था, इसकी सेल्स डाउन क्यों हुई हैं, इनके जो कॉम्पिटिटर बैठे हैं वो क्या ख़ास कर रहे हैं जो हम करें तो इसको इंक्रीज़ करें। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप है कि आपने बिज़नेस ग्रोथ में जाके वहाँ पे अपने सारे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेशियोज़ चेक करनी है। ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया है, बाय कितने लोगों ने किया है, वो कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है ना? एक तो आपने ये दो दूसरा काम तो आपने ये कर लेना है। तीसरा काम जो है वो फाइनेंस चेक करना है कि कौन से प्रोडक्ट का कमीशन कितना आ रहा है, उसमें हमने प्राइस कितनी रखनी है, उससे सारे प्रोडक्ट्स की जो डिटेल्स है वो आपने पूछ लेनी है, ठीक है? और चौथा काम आपने करना है कि उसके स्टोर की डेकोरेशन चेक करनी है कि वो किस तरीके से हुई खड़ी है, ठीक है? और पाँचवां काम आपने करना है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो किस तरीके से इन्होंने की हुई है, कौन-कौन सी मिस्टेक्स की हुई है। मेरा नॉलेज, आपका नॉलेज, हर किसी का नॉलेज मुख्तलिफ है। आप अपने हिसाब से लिस्टिंग करते हैं, मैं अपने हिसाब से लिस्टिंग करता हूँ, बाकी जो लोग हैं वो अपने हिसाब से लिस्टिंग करते हैं। तो आपने वो लिस्टिंग वाला एक देख लेना है। और छठा ये देखना है कि किस प्रोडक्ट्स के ऊपर कितने रिव्यूज़ आए हुए हैं, ठीक है? कि जो प्रोडक्ट्स आप कस्टमर को रैंक, अब देखिए कस्टमर है ना, आप एक वीक काम करें, उनके स्टोर को पूरा देखें। एक स्टोर के अंदर उनको ये पता लग जाएगा कि भाई ये वीए काम बहुत अच्छा कर रहा है। आपने ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं इनको लिख लेना कॉपी के ऊपर और डेली बेसिस पे बैठ के उनके स्टोर के ऊपर देखना है कि भाई ये किस तरीके से जो है इनका स्टोर चल रहा था, प्रीवियस जो वीए था या खुद थे, कौन-कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं। जब ये आप 6 काम करेंगे तो आपका जो क्लाइंट है वो भी खुश होगा और आपसे जितनी डिमांड आप उनसे करेंगे तो वो डिमांड जो है वो आपकी फुलफिल करेगा, ठीक है। अब दराज का काम सीख लिया आपने, ठीक है, शुक्र है सीख लिया। अब जो है आपने क्लाइंट ढूँढना है, उसके ऊपर मंथली सैलरी के ऊपर नहीं चले जाना, आपने उसके ऊपर कमीशन पे काम करना है, ठीक है। सारा कुछ उसका होगा, आपको प्रॉफिट जो है वो कमीशन में आएगा। सैलरी बेसिस होता है तो वो भाई कहता है कि भाई इतनी सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, कमीशन के ऊपर काम करें, उनके ऊपर, ठीक है। 30% कमीशन, 70%, 20% इस कमीशन के ऊपर जो है वो आप काम करें उनके साथ, ठीक है। और उनका जो स्टोर है उसको लेके जाएँ। अगर मंथली बेसिस के ऊपर आप काम करते हैं तो सबसे पहले जो मैंने आपको 6 चीज़ें बताई हैं वो देखनी है ताकि जो है वो आपका क्लाइंट सैटिस्फाई हो जाए। अब आप स्टोर जो है वो हैंडल कर लेते हैं, आपको पता नहीं होता कि भाई मैंने करना क्या है स्टोर के साथ, कि लिस्टिंग ठीक करूँ, इसको डेकोरेट करूँ, इसको मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। अब 1-2 हफ्ते यहाँ पे हमें चले जाते हैं कि भाई कोई स्टोर के ऊपर काम ही नहीं हुआ, हमें अब एज़ अ वीए उनको पता ही नहीं है कि काम करना क्या है। तो अब ये काम 6 जो स्टेप मैंने बताए इनको फॉलो करें, उनके स्टोर को हैंडल करें, ठीक है। इंशाल्लाह जो है वो क्लाइंट भी सैटिस्फाई होगा आपका और आपको जो है हैंडसम सैलरी या हैंडसम कमीशन जो है वो आप ले सकते हैं, इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।